मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खास और बड़ी खबरों के साथ। हरदोई जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर से हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। बता दें कि बीती 18 अक्टूबर को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते अब्दुल्ला आजम को रामपुर से हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पडरी गणेशपुर गांव में दबंगों के हौसले 7वें आसमान पर दिख रहे हैं। यह जमीनी विवाद के चलते बेखौफ दबंगों ने किशोरी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों की तरफ से किए गए हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, दबंगों की तरफ से किए गए हमले में चाकू युवती के गले पर लगा है, जिसके बाद परिजनों ने दबंगों के खिलाफ पुलिस के पास तहरीर दी है और पूरे मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, गले में घाव का निशान है, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए गए, टेटनस वगैरह और पेन किलर लगवा दी गए थी के बारे में अभी क्या कह सकते हैं। अभी तो इलाज ही चल रहा है, इलाज ही किया गया है। राजेपुर क्षेत्र में टावा बरेली हाईवे पर चाचूपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया, जहां सवायजपुर क्षेत्र के गांव पांडेपुर का निवासी युवक अपने घर वापस जा रहा था। तभी टावा बरेली हाईवे पर अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें युवक को काफी चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस बीच एम्बुलेंस के ईएमटी ने घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनूप दीक्षित ने बताया कि अधिक खून बहने से युवक की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरीज का नाम तो राजकिशोर है, 40 वर्ष का। मरीज यहाँ पे आया था, एक्टिव ब्लीडिंग थी, ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हुई। इलाज यहाँ पे किया गया है, खून के लिए रोकने की कोशिश की गई है सारी, और लगभग 6:40 पर उसकी मृत्यु हुई है। मरीज का अटेंडेंट आने के बाद उनको बता दिया। पुलिस सूचना भेज दी गई? हाँ, पुलिस सूचना भेज दी गई। एटा के देहात क्षेत्र में से मरथरा के मिराची रोड पर ग्रांड चेकिंग के दौरान पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया, जहां अमरोहा निवासी बदमाश एटा में हुई गौ तस्करी और डकैती जैसी घटनाओं में फरार चल रहा था। एनकाउंटर के दौरान बदमाश को काफी चोट लगी है, जिसकी वजह से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि घायल बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों का गैंग दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पुलिस की तरफ से घायल बदमाश के फरार साथियों की तलाश की जा रही है। देखिए, आज ग्रैंड चेकिंग चल रही थी और उसी के दौरान कोतवाली पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बाद में पता चला कि 50,000 का इनामी खलीक अहमद है, जो कि अमरोहा का रहने वाला है और ये डकैती और गौकसी में वांटेड था। अभी जो गौकसी की घटनाएं हुई हैं लक्ष्मीपुर वाली गौशाला वाले, उसी में वांटेड था। ये 50,000 रुपये का इस पर इनाम है। इसका एक साथी और भी था, वो फरार हुआ है। काउंटिंग चल रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और एक संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, स्प्लेंडर, तमंचा बरामद हुआ है, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। ये गौकसी करने वाले और गौकसी के मूल सौदागर हैं ये, और इनका पूरा दिल्ली से लेकर के और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका पूरा फैला हुआ है गिरोह। इसको हम लोग समेट रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पूरे गैंग को हम नेस्तनाबूद करेंगे। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद।
एटा शहर के मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने दबंगों के बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दबंगों में किसी बात को लेकर आपस में बहस हो गई, जिसको लेकर दबंगों में जमकर मारपीट होने लगी। इसी के साथ ही दबंगों का हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर कोतवाली नगर से चंद कदम की दूरी पर काफी देर तक चलता रहा, पर वहां की स्थानीय पुलिस को घटना की खबर नहीं लगी। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की तरफ से घटना पर कार्रवाई कब तक की जाती है। सहारनपुर जिले से हादसे का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। शांकभरी देवी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। हादसे में आधा दर्जन महिलाओं के साथ 15 लोग घायल हुए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम है जी सलमान। क्या मामला हुआ है? मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पे ड्रिंक कर रहे थे, जिन्हें चलाने का बिल्कुल नहीं पता था। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले वो रोक के और सारे जितने यात्री थे सभी के चोट आई। ड्रिंक कहाँ कर रहे थे? मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पे अपनी बस में बैठ बस में ड्राइवर के यहाँ देखा बस की जबरदस्ती बस भी ना रोक। फर्रुखाबाद जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन को जल निगम के अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगाते दिख रहे हैं। पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी ने बड़े घोटाले को उजागर किया। इसकी अनुमानित कीमत 800 करोड़ बताई जा रही है। इस योजना के तहत पानी की टंकी के निर्माण काम चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही इस्तेमाल की जा रही ईंटों की कीमत सरकार की तरफ से 7,000 रुपए दी जा रही है। उन्हीं ईंटों में से 3,000 कीमत की घटिया ईंटों से पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। चलने पे जो काम कराया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी टंकी बनाने के लिए अमानक हो रहा है। घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है इसमें लगातार। क्या कार्रवाई की गई अब तक? जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें हर घर नल का जल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है इसमें। और पूरे जनपद में इसमें 376 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काम हो रहा है। और आप बताएं, आपने अभी सूचित किया कि कहीं ऐसा है अगर कि घटिया कहीं ईंटा लग रहा है, उसको अभी मैंने बात की एक्शन से, उसको तुरंत करेक्ट कराएंगे। महरपुर खार में अमानक निर्माण हो रहा है, थर्ड पार्टी ठेकेदार काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, उसकी कार्यदायी संस्था यहाँ से नहीं शासन स्तर से चिन्हित है, और जो काम कर रही है उसमें फिर भी क्वालिटी के लिए हम लोग हैं, उसको देखते हैं। अगर कहीं अधमानक होगा तो उसको करेक्ट कराया जाएगा। तो आपने मेहरुपुर का बताया, मैंने एक्सचेंज से बात की है, वो जाके देख रहे हैं। अभयपुर में भी एक टंकी निर्माण हुआ जिसमें अमानक बनाया गया था। एक्सचेंज साथ बात हुई, दोनों का इसे तुलवा दिया जाए, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। पंप हाउस बन के तैयार हो गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, अमानक का बनाने का कोई एक आदमी, अविनाश जी से बात हुई थी, उन्होंने वर्जन दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो ये प्रकरण आप संज्ञान में ला रहे हैं। वैसे अमानक को चिन्हित करने के लिए कोई भी तकनीकी समिति होगी, वही चिन्हित करके बता पाएगी कि वो मानक के अनुरूप है कि नहीं है। जी बिल्कुल। फिर भी अगर कोई एक आदमी डिसाइड करके एक्सपर्ट नहीं बता सकता है, हम उसको दिखवा लेंगे एक्सचेंज से बात करके। अगर कहीं ऐसी बात होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव दस्तक होते ही भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा दी। जहां मऊ दरवाजा क्षेत्र में स्थित फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत फरियादियों के बीच पहुंचे और ध्यानपूर्वक फरियादियों की फरियाद सुनी। इससे पहले बीते दिनों लोहिया अस्पताल के निरीक्षण के बाद फर्रुखाबाद सदर तहसील में आयोजित किए गए संपूर्ण समाधान दिवस में सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे थे। इसी बीच मुकेश राजपूत ने बताया कि कुल 147 मामले आए थे, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसके साथ ही सभी फरियादियों में सबसे ज्यादा 90 मामले राजस्व से जुड़े आए, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और टीम भी विजिट कर रही, गांव में जा रही है। कई डॉक्टर ही बीमार पड़ गए हैं जी, कई डॉक्टर ही बीमार पड़ गए हैं। तो तैयारियां पूरी हैं निपटने के लिए? निश्चित रूप से। और ये अस्पताल में क्या क्या तैयारियां हैं? एलाइजा की आपके पास किट आई ही है और सारी तैयारियां हो रही हैं। कोई भी पेशेंट इस तरह का आता है, उसका परीक्षण किया जाता है। अगर डेंगू से संबंधित होती है तो उसे विशेष ध्यान दे करके उसे प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। दशहरा और दिवाली आ रही है, आतिशबाजी की बिक्री के लिए कुछ खास निर्देश हैं क्या? और उसकी अलग से बैठक करेंगे, उसकी तैयारी होगी। निर्माण लोगों ने शुरू कर दिया है, मैं दिखवा लेता हूँ। अभी ऐसा कुछ ऐसा इशू तो नहीं है, अभी उसकी बैठक करूँगी। अभी तो समय है दिवाली में।
कन्नौज जिले के विकासखंड सौरी के नरहा गांव से जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिस पर प्रशासन की तरफ से भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें छिबरामऊ एसडीएम उमाकांत तिवारी के नेतृत्व में कब्जा की गई 200 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि एसडीएम उमाकांत तिवारी ने पहले भी कई बीघा सरकारी जमीन को खाली करा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।